सर्दियों में ना तरह तरह की चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें से एक है मेरा फेवरेट गोंद के लड्डू। हर बार सर्दियों में मैं ज़रूर बनाती हूँ। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैंने बना ही डाला गोंद के लड्डू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कटोरी अलसी। अलसी को सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल के अच्छे से भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक अलसी चटकने न लगे। थोड़ी देर में जब ये भुन जाएगा ना, भुनने लगेगा, तो बीच में चटकने की आवाज़ आने लगेगी। और जब इसका चटकना बंद हो जाएगा तो समझिए अलसी हमारी भुन चुकी है। तो आप इसकी आवाज़ सुनिए पहले, देखिए धीरे धीरे इसमें चटकने की आवाज़ शुरू हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से जब अलसी भुनती है ना, तो इस तरह से चट चट की आवाज़ आने लगती है। जब इसका चटकना पूरी तरह से बंद हो जाए, समझिए अलसी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। ये देखिए अलसी का कलर भी चेंज हो गया, इसका चटकना भी बंद हो गया। तो अलसी हमारी भुन चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। तो अलसी की क्वांटिटी ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अलसी ज़रूर डालिएगा, कमर घुटने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही अच्छा मेंटेन करती है। और कोलेस्ट्रॉल अगर जिसका ज़्यादा हाई है ना, तो उसको कम करने में भी मदद करती है। उसके बाद मैंने मखाना डाला है 1 कटोरी भर के। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी होने तक। तो इस तरह से चूरा होने लगे तब तक हम मखाना इस तरह से अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। उसके बाद हम सेम कढ़ाई में घी डालेंगे। 2 चम्मच भर के मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ, जिसमें हम भूनेंगे गोंद। तो गोंद के लड्डू हैं तो भाई गोंद तो ज़रूरी है। गोंद की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 कटोरी ले रही हूँ यहाँ पे गोंद, जिसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छा सा फूलने तक इसे हम भून लेंगे। जब ये अच्छे से फूल जाएगा ना, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो इसका फूलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से फूलेगा नहीं ना, तो यह दांत में चिपकेगा जब आप खाएंगे लड्डू। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमें डालना है और इसे भूनते जाना है, इकट्ठे हमें नहीं डाल के भूनना है। तो देखिए सारा गोंद को मैंने इस तरह भून लिया और एकदम ये फूल गया है, मखाने के जैसे एकदम लाइट हो गया है। उसके बाद हम इसमें काजू और बादाम डाल के भूनेंगे। तो ये जो हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, कम ज़्यादा करके। तो मैं आधी कटोरी काजू और बादाम ली हूँ। उसको भी हम घी में डाल के अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। इससे जो हमारा लड्डू है ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर सेम घी में हम 1.5 चम्मच हल्दी डाला है मैंने। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप चाहे तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है, एंटीबायोटिक होती है। तो हल्दी जरूर डालिएगा, इससे लड्डू का कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी। तो हल्दी को हमें अच्छे से भूनना है, उसमें कच्चापन नहीं आना चाहिए। तो उसको जब भी अच्छे से सोंधापन आने लगेगा, जब हल्दी भून जाएगी, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा डाला है। गेहूँ का आटा है और गेहूँ के आटे को हम अच्छे से भूनेंगे। जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, आटा भूनते हैं, सेम उसी तरह उसी स्टेज तक आने तक हमें इसको भून लेना है। अच्छा सा खुशबू आनी चाहिए। जब हम आटे को भूनेंगे ना, जब खुशबू आने लगे तो समझिए आटा हमारा भून चुका है। लो फ्लेम पर ही भूनना है, लगातार चलाते हुए नहीं, नीचे से चिपकने लगता है। तो आटे को भून के मैंने निकाल दिया है। इसको अब हम सारी चीज़ें हमारी भून चुकी हैं, इन सारी चीज़ों को अभी हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है सोंठ, जो ड्राई जिंजर होता है वो, उसको मैंने इसे खल्लड़ में डाल के ना इस तरह से चूरा चूरा कर लिया है। इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल के अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रेश सोंठ का यूज़ कर रही हूँ, खड़े सोंठ का। इससे इसका जो स्मेल होता है ना, बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जो हम पैकेट वाला पाउडर डालते हैं ना, उसमें वो स्वाद नहीं आता, मुझे वो मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता उसका। ऐसा लगता है कि उसकी स्मेल निकल गई है सारी। तो इसलिए जब मैं लड्डू बनाती हूँ ना, तो खड़े वाले सोंठ का यूज़ करती हूँ। और ये जो बच गया है ना, इसको मैं कटोरी में रख दूँगी। जब शाम को चाय बनाऊँगी ना, तो चाय में यूज़ कर लूँगी अदरक की जगह पे। तो ये भी वेस्ट नहीं होगा और अच्छा भी टेस्ट मिल जाएगा। तो बस इसको हम ढक देंगे, जिससे इसकी स्मेल बिल्कुल भी बाहर न जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो अब हम चलेंगे, सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम अलसी को डालेंगे। अलसी को भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए अलसी भी हमारी अच्छे से पीस चुकी है। उसके बाद हम इसी सेम जार में जो हमने गोंद को भून के रखा था ना, उसे भी डाल देंगे। आप चाहें तो ना गोंद को क्रश भी कर सकते हैं कटोरी से, लेकिन मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी। साथ में मखाना भी, इसको हल्का हल्का मोटा मोटा ही हमें इसको पीसना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। हल्का सा इसको रफली इस तरह से क्रश कर लेना है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे में मिलाते जाएंगे, क्योंकि हमें साथ में लड्डू बनाने हैं। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दूंगी, काजू और बादाम को। इसको हम एकदम मोटा क्रश करेंगे, मतलब पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह से देखिए मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नारियल, सूखा नारियल है। इसको हम बारीक या मोटा, जैसे आप कद्दूकस करना चाहें ना, उस तरह से कर सकते हैं। तो मैं मोटा वाला कद्दूकस यूज़ कर रही हूँ। जितना आपको डालना हो ना, उस तरह से कद्दूकस कर लीजिए और आप डाल सकते हैं। इसको आप चाहें तो भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं भून के नहीं डाल रही हूँ,
सूखा नारियल है तो इसको ख़राब नहीं होगा ये। उसके बाद अब हम लेंगे बड़ा सा बर्तन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है। मेरे पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं है, तो मेरा दूध का भगोना है, उसमें ही डाल दिया है सारा चीज़। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है किशमिश, जितना आप डालना चाहें। उसके बाद सोट का पाउडर, सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, क्वांटिटी ज़्यादा ही हो जाती है, तो हमें बड़े बर्तन बनाने में आराम रहेगा। तो सारी चीज़ें मिक्स कर ली। उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी लिया है और उसके बाद हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर शक्कर का नहीं बना रही हूँ, गुड़ ही डालूंगी। गुड़ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, गुड़ नुकसान भी नहीं करता है। इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी इसलिए डाला है जिससे गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर आधा किलो गुड़ का यूज़ कर रही हूँ इतनी क्वांटिटी के लिए। तो आप मीठे के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो बट जो हमने गुड़ मेल्ट किया है वो सारा इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो किसी किसी को लड्डू ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं, बट बैलेंस एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो बस सारे गुड़ को हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करना है। बहुत लोग आप इसमें शक्कर भी डाल के बनाते हैं, लेकिन गुड़ वाला ना फ़ायदेमंद भी होता है और टेस्ट भी बहुत अलग आता है। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो देखिए भाई, लड्डू है तो इसमें घी जरूर जाता है। अगर आप कम घी में बनाना चाहें ना तो कम भी घी डाल सकते हैं, लेकिन साल में एक ही बार मैं बनाती हूँ ठंडी में, तो इसलिए अच्छे से घी डाल के बनाओ। इससे अच्छे से बन भी जाता है, टाइम भी कम लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। बाद में ये ड्राई ड्राई नहीं लगेगा। मिक्स करने के बाद अच्छे से हाथ में लड्डू जैसे हम बनाते हैं उस तरह से दबा दबा के बांधते जाइए। तो देखिए इसमें घी मैंने कम ही डाला है, इसमें और भी घी पड़ता है। मेरी मम्मी जब बनाती थी ना तो बहुत ज़्यादा घी डालती थी। जैसे जब हम लड्डू बांधते तो ना हाथ में एकदम घी घी जैसा हो जाता था। और यहाँ तो मैं अकेले बांध रही हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लगता है लड्डू बनाने में। वहाँ पे घर में जितने लोग रहते थे ना, सब लोग बैठ जाते थे लड्डू बनाने के लिए, तो फटाफट बन जाता था। तो देखिए मेरा लड्डू बन के तैयार है। आप भी इस सर्दियों में लड्डू ज़रूर बनाइए और खाइए, खुद भी खाइए, फैमिली को भी खिलाइए। और कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।